परम गुरु, परम कल्याणमयी, परम माता, परम पिता परमेश्वर की दिव्य पवित्र व कल्याणकारी प्रेरणा को आत्मसात करते हुए सृष्टि जगत में आत्म कल्याण के मार्ग की ओर योगाभ्यास और सत्य वैदिक ग्रंथों के स्वाध्याय के माध्यम से सुख व मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली पवित्र आत्माओं, आप सबके बीच में गुरुजनों की कृपा से हम संवाद के रूप में, चर्चा के रूप में संस्कारों के ऊपर प्रस्तुति करेंगे। किसी साधक, किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि संस्कारों की उपयोगिता क्या है, संस्कार जरूरी क्यों है, संस्कार न हो तो क्या जीवन नहीं चल सकता। तो इसी विषय पर हम भूमिका के रूप में जो कुछ ऋषियों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हमने प्राप्त किया है, अनुभव किया है, जाना है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और पुनः हमारा ऐसा प्रयास रहेगा, ऐसा प्रयत्न रहेगा कि जितने भी हमारे वैदिक संस्कार हैं, षोडश संस्कार, उन सबको बिंदुवार, एक एक संस्कारों को क्रमवार, उसके प्रत्येक बिंदु को आलोचनात्मक ढंग से, समालोचनात्मक ढंग से, वैज्ञानिक विवेचना के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जा सके, ताकि आप लोग भी उस पर विचार कर सके, उस पर चिंतन मनन कर सके और उस प्रस्तुति के आधार पर संस्कारों की एक व्यापक चर्चा, एक वैज्ञानिक पद्धति से इस पर चर्चा हो, इस पे एक विशद रूप से अन्वेषण, व्यवहारिक एक परिकल्पना के रूप में समाज के समक्ष एक मार्गदर्शन की प्रस्तुति हो, जिससे समाज संस्कारों को व्यवहारिक रूप से आत्मसात करने के लिए प्रयत्नशील हो सके, प्रेरित हो सके। पर इसके लिए सबसे जरूरी है, सबसे प्रथम आवश्यक है कि संस्कारों की उपयोगिता शब्दों में नहीं, यथार्थ में, व्यवहार में हम जितना अधिक इसको गहन रूप में समझा सकेंगे, प्रस्तुत कर पाएंगे, उतना ही यह लोगों को समझने में, आत्मसात करने में यह सहायक हो जाएगा, आसान रहेगा। तो इसलिए आज एक छोटी सी भूमिका के रूप में हम संस्कारों की चर्चा करेंगे कि संस्कार क्यों जरूरी है। संस्कार वह प्रक्रिया जो मनुष्य को शूद्रत्व से, पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर प्रेरित करते हुए देवत्व की ओर प्रस्थान करने की प्रेरणा देता है। पुनः देवत्व से उसे
मोक्षत्व प्राप्ति की योग्यता प्रदान करता है। संस्कार वह वैज्ञानिक सुव्यवस्थित कल्याणकारी प्रक्रिया जिसके अभाव में, जिसके अज्ञान से हमारा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त त्रस्त हो जाता है। संस्कार वह एक सुव्यवस्थित ऋषियों के आत्मचिंतन, आत्म साक्षात के पश्चात एक सुगठित व्यवस्था, एक सुपरीक्षित व्यवस्था जिसकी सहायता से मनुष्य मनुष्यत्व को समझ पाता है, मनुष्य देवत्व के मार्ग की ओर प्रयाण कर पाता है। इसलिए कह दिया संस्कारहीना पशु भी समान। संस्कार से हीन व्यक्ति पशु की श्रेणी में माना जाता है। क्यों? और इसकी अगर सूक्ष्म विवेचना करें तो मनुष्य से इतर जो प्राणी हैं, पशु पक्षी आदि, वह एक भोग योनि के माध्यम से परमात्मा की दी हुई एक प्राकृतिक व्यवस्था को यदि हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं तो, ध्यान रखिएगा, तो प्राकृतिक रूप से जो पशु पक्षी परमात्मा के द्वारा दी गई व्यवस्था में जीवन यापन करते हैं, वह एक व्यवस्थित अपने स्तर से उनकी शरीर की, उनकी योनि की, उस जीव की जो एक योग्यता है, जो एक सीमित क्राइटेरिया है, उसके अनुसार वो एक व्यवस्थित जीवन जी लेते हैं। लेकिन हम मनुष्य शरीर को प्राप्त करने वाले जीवात्मा प्राणी परमात्मा के द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता का ज्ञान के अभाव में मायावाद के प्रभाव से भ्रमित हो करके हम स्वच्छंदता पूर्वक अनुचित उपयोग करके अपना विनाश करते हैं, अपनी हानि करते हैं और समाज, राष्ट्र, मानवता के लिए भी, सृष्टि के लिए भी हम समस्या उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए संस्कार मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया है। संस्कार क्या है? अब हम थोड़ी सी इसको संस्कृत वाङ्मय के दृष्टिकोण में चलते हैं, वहाँ व्यवस्था में चलते हैं। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार सम उपसर्ग पूर्वक है, डू क्रिय करने धातु से मिल करके जो है आपको इस संस्कार शब्द बन जाता है। सम अच्छी प्रकार से समालोचित होकर के सम्यक रूप से विवेचित, उसके हर पक्ष पर विचार करके, आत्मचिंतन करके, मंथन करके, रिसर्च करके और फिर उसके जो एक तरह से जो उसका सारा एक्सट्रैक्ट है, जो सम्यक रूप है, उसको विधिवत करने की प्रक्रिया का नाम है संस्कार। तो इसलिए संस्कार आज समाज प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा है कि संस्कार के अभाव में हम कहाँ जा रहे हैं।
किसी पंक्ति ने बड़ी सुंदर इसकी जो है कि इस भाव को दर्शाया, और अगर मैं भूल न कर रहा हूँ तो ये बड़ी अच्छी इस पे सटीक करेगी। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं। संस्कारों से आपूरित, संस्कारों से व्यवस्थित, संस्कारों से सुसज्जित ये वैदिक समाज, ये आर्यों का समाज संसार का सर्वश्रेष्ठ समाज, जो भौतिक सुखों से संपन्न था, जो आध्यात्मिक आनंद से परिपन्न था, आज किस असुर अधोगति में है, किस रसातल में है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति व्यथित, हर परिवार दुखी, हर समाज पतित, हर राष्ट्र अव्यवस्थित, और जब ये व्यवस्थित नहीं तो मानवता और सृष्टि भला कैसे व्यवस्थित हो सकती है? क्योंकि व्यष्टि से ही समष्टि बनती है। इसलिए आज की सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड है, समय की जो मांग है, जो आवश्यकता है, वह है संस्कार। संस्कारों को समझने की, जानने की। संस्कार कोई कर्म कांड ही नहीं है, मात्र दिखावा नहीं है, एक सामाजिक, एक सोशल रिचुअल्स नहीं मात्र है। ये तो हमारे पूर्वजों ने कृपा करके, हमारे ऋषियों ने कृपा करके, हमारे विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, वैदिक वैज्ञानिकों ने कृपा करके इसको एक सामाजिक व्यवस्था में, एक धार्मिक व्यवस्था में सूत्र के रूप में पिरो दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मनुष्य परंपरा से बंध जाता है, मनुष्य धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पे जुड़ जाता है, और ये प्रक्रिया उसके जीवन में एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने जीवन के प्रत्येक चरण के लिए जो फर्स्ट जो है फाउंडेशन की, जो पहली, जो नींव की पहली ईंट से लेकर के, अर्थात गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत, अर्थात इसको थोड़ा सा हम सरल रूप में कह लेंगे तो जीवात्मा को मातृगर्भ में आमंत्रित करने की प्रक्रिया से भौतिक शरीर को धारण करने की प्रक्रिया को आरंभ करते हुए इस भौतिक शरीर को पुनः इसके मूल पंच तत्वों में विलीन कराने तक की प्रक्रिया को 16 संस्कारों के माध्यम से, 16 वैदिक संस्कारों के माध्यम से क्रमवार रूप में एक वैज्ञानिक व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित करके हमको धाती के रूप में मानवता के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए हमें एक उपहार देते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। हम अपने को ऋषियों का वंशज मानते हैं, वैदिक व्यवस्था के परिपाटी के संवाहक मानते हैं, और उसका हमें गर्व भी है। हमें उसका जो है एक तरह से गर्व के साथ साथ हमें इसका भान भी होना चाहिए, और ये भान तभी सार्थक है
जब संस्कारों की यह व्यवस्था हमारे जीवन में आचरण आचर आ माने आंकुरक माने अच्छी प्रकार से चर गति भक्षणयोः अर्थात मेरे जीवन में रच बस जाए, मेरे व्यवहार में ये पूरी तरह से घुल मिल जाए, ऐसा हो जाए तो फिर हम उसी वैदिक स्वर्णिम काल में पुनः प्रवेश कर सकते हैं। तो संस्कार, ये जो 16 संस्कार हैं, इनके ऊपर में हम क्रमवार चर्चा करेंगे एक एक बिंदुओं पर। और आप सबसे करबद्ध निवेदन है, आप इसको एक वैज्ञानिक रूप से इसको श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, आत्म साक्षात्कार करते हुए। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई शंका होती है, आपको लगता है कहीं कोई गलत तथ्य हो, भूल तथ्य है, तो कृपया इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, इस पर हम मंथन कर सकते हैं। मंथन करने से ही नवनीत निकलता है, धूप निकलता है, मक्खन निकलता है, और वह सबके लिए कल्याणकारी होता है। तो भगवान की कोई प्रेरणा से, परम गुरु की कोई प्रेरणा से हम इस प्रक्रिया को मानव कल्याण के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए, वैदिक समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, विश्व के मानवता के लिए, समस्त प्राणी मात्र के लिए, सृष्टि मात्र के कल्याण के लिए इस व्यवस्था को, ये प्रक्रिया हम संस्कारों की चर्चा की प्रक्रिया का एक सीरीज हम आपके विषय में लेकर के, आपके बीच में लेकर के आएंगे। निवेदन है कि आप इस पे जरूर अपने विचार रखें वैज्ञानिक ढंग से, आज के संदर्भों के अनुसार भी। देखिए, जो सत्य है वही वैज्ञानिक है, वही सत्य है, वही धर्म है। तो इस दृष्टिकोण से लेकर के हम संस्कारों पर एक प्रक्रिया चलाएंगे, डिस्कशन का माध्यम बनेगा। आशा है कि इस प्रक्रिया से ऋषियों के द्वारा प्रदत्त यह जो अमोघ कल्प प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से हम देवत्व का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे और एक देव समाज का निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी। पवित्र आत्माएं पवित्रता का आधान करके व्यक्तिगत आत्मकल्याण का मार्ग, सामाजिक समरसता, समुत्थान का मार्ग सब कुछ प्रस्तुत करेंगे। भगवान ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी प्रेरणा हमें ग्रहण करने की सामर्थ्य। ओम शांति।